आइए आज बात करते हैं छत्तीसगढ़ के सुप्रसिद्ध लोक कलाकार कुलेश्वर ताम्रकार जी के साथ। कुलेश्वर ताम्रकार जी, आपका हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है। आपने अपना पूरा जीवन लोक कला पे समर्पित किया है, इसके बारे में आप अपना विचार प्रकट करें। सर्वप्रथम तो सभी देखने सुनने वाले मित्रों को कुलेश्वर ताम्रकार का नमस्कार, प्रणाम, वंदन। जय हिंद, जय भारत। स्वच्छ सुंदर भारत, धरती, देश, राज्य, क्षेत्र, जो महतारी से संबोधन होने वाली मेरी छत्तीसगढ़ महतारी, माँ के बाद संबोधन दे मिलने वाला वो भारत देश के हृदय स्थल में बसने वाला ये मेरा छत्तीसगढ़ महतारी, रत्न गर्भा, महाकांतार, महाकौशल से संबोधन पाने वाली, जिस धरा पे धर्म से मेरा जन्म हुआ। और सर्वप्रथम तो यही है, जो धरती से मिला वही ही सेवा करूं। लोगों के बीच एक कलाकार होने के नाते अपनी कला, अपनी संस्कृति, अपनी धरती, अपनी मिट्टी, अपनी पहचान, यहाँ की कला, संस्कृति, गीत, लोक संगीत, वाद्य, जनजीवन, सभी को एक जन जागृति कार्य मेरा रहा है विद्यार्थी जीवन से, और अब तक निरंतर रामायण और रामायण के माध्यम से और अन्य माटी की महिमा के रूप में कला प्रदर्शन के माध्यम से लोगों से दर्शन होते रहता है। और शायद यही मेरा सेवा का अवसर है, जिसमें आप सबों का आशीर्वाद मिलता है, जो मान सम्मान के साथ इस धरती में जीता हूँ, वही आपके बीच प्रदर्शन करता हूँ। और जब तक जीऊँगा उसी आसरा विश्वास के साथ, क्योंकि ईश्वर के पास सिर्फ प्रार्थना और प्रतीक्षा करने की जो हमारी परंपरा है, निरंतर धर्म से निभाते रहे, देश धरती और अपने राज्य छत्तीसगढ़ का भी नाम रोशन करें, यही शुभकामना है। एक विश्वास का दीप जला के 9 वर्ष की शुभकामना। तो नवयुगल हम सुघर बनावन, छत्तीसगढ़ ला स्वर्ग बनावन, नदिया तरिया के अमृत धारा ले महतारी के चरण पखारन, खुशियाँ बगरे सबों के अंगना, भजन प्रभु की पावन, जनता जनार्दन सन बतियावन, उन्नत कौशल छत्तीसगढ़ प्रदेश बनावन। यही आशा विश्वास के जोत जलाता हूँ, तो आप मन की सेवा व आशीर्वाद पाते। जय हिंद, जय भारत, जय छत्तीसगढ़। राज्य अलंकार से अलंकृत किया गया है, और एक और जहाँ आपने अपना पूरा जीवन कला और कलाकारों को समर्पित किया है, तो आप कहाँ तक इसमें सफलता पाए? ये सारी कलाओं को मैंने मान सम्मान पाने के लिए शायद मैं यही किया करता हूँ, क्योंकि जब आत्मसात ये भाव हुए कलाकार होने के लिए, मान सम्मान एक तरफ या रहता है, मान सम्मान पाने के लिए कलाकार बना हुआ है। मैं ऐसा नहीं मानता अपने आप को। कहा ना, जो मिट्टी से, जो जनता से, जो मेरे लोगों से मिला, या मेरे गुरुओं ने जो लिख दिए गीत संगीत, उन्हीं पे जीता रहा, उन्हीं के पथगामी आज उस उन्नत कौशल या उस गांधी के देश को जो गांव में बसता है, सपनों का गांव, तो हमारे यहाँ के संत, ज्ञानी, गुणी, सोचने विचारक, कलाकार, लेखक सर्वत्र हमारे धरती के लिए कर ही रहे हैं और करते रहेंगे, क्योंकि धानी रत्न गर्भा धरती है हमारी, ज्ञान, संस्कृति और राम के चाहने वाले लोग हैं। यहाँ तो सुबह राम से होती है, दोपहर राम से होती है, शाम राम से होती है, और मन में एक विश्वास रहता है, जब प्राण भी निकले इस आत्मा से तो मुख में राम नाम ही होती है। यही सार्थक है, यही सत्य है, ये मैं लोक कला और कलाकार के लिए सरकार के द्वारा उठाए गए कदम से क्या आप सहमत हैं? संतुष्टि तो नहीं होती है, क्योंकि आप सभी जानते हैं इस दुनिया में वाहवाही लूटने वाले, या बताएं ना, इस मान सम्मान के पाने वाले लोग जिसके ललायक है, वो भी लगे हुए हैं। और कला का उसको प्रदर्शन या उसको सत्यापन करने की आवश्यकता नहीं पड़ती। और सरकार से आप कलाकारों के लिए किन किन मांगों पे विचार कर रहे हैं? देखो, कलाकार तो एक बहुत नीचे स्तर के लोग होते हैं, बहुत कम लोग लिखे पढ़े या
जिन्हें लोक कलाकार कहा जाए। आज हम उनके कलाओं को शिक्षक रूप में या प्रदर्शन के रूप में हम कलाकारों ने अंगीकार करके प्रदर्शन रूप दिया है। जो वास्तविक कलाकार हैं उनकी आज भी दुर्दशा है, और यहीं की बात नहीं, सारे हिंदुस्तान में उस लोक कलाकारों की आज भी वही दशा है। इनके काम बूता या इनके जीवन, इनके लिए कोई नियम होने चाहिए, ताकि आने वाले हमारे कल के लोग, वो युवा साथी, बेटी बेटियाँ इस ज्ञान और शिक्षा के रूप में अंगीकार करें। इससे ना अपन बोली, अपन भाखत, प्रचार प्रसार, सहज सरल सुलभ भाषा है हमारे छत्तीसगढ़ का। ये ला हम लोग हिंदी भी सीखो, अंग्रेजी भी जानबो, और ये माँ की भाषा है हमारे छत्तीसगढ़, यहूल हम लोग याद रखें। और वैसा नहीं करत हुई, मैं तो समझता हूँ ये धरती सम वो मित्र नमक हरामी करत हुई अपन दूध की भाषा लगा, यही कहना चाहूँ। और बात ला था धन ली हो, और सही में छत्तीसगढ़ जब राम के देश भी और कौशल्या माता के पूरा में जन्मे हों, तो मान लिया अधिकार के साथ ये पूरा हरियाणा है, नव युग के साथ, नव भारत के साथ, नव छत्तीसगढ़ बनना, नव अभियान करना, यही आशा रखता हूँ आप सबों से। कांग्रेस और भाजपा दोनों पार्टियां ही आपको अपने ओर अग्रसित करने के लिए ललायित देखा गया है कई बार। तो राजनीति के क्षेत्र में क्या आप कभी भविष्य में आना चाहेंगे? देखिए, राजनीति से कोसों दूर हूँ मैं। एक मेरे जीवन में ऐसे तो लोग मिले, मेरे मित्रगण हैं बहुत से, आप भी हैं तो मेरे करीबी रहे हैं, मंत्री नेतागण भी मेरे हृदयस्थ लोग हैं जो आज आशय में हैं। फिर भी मैं एक सहज जीवन इनके बीच रह के जो देखा और समझा, और इनके मित्रवत भाव से जो उत्पन्न है, कुछ बातें हैं जो मेरे गुरुओं के बीच से इन्होंने सीखी, या जिस विद्यालय रूपी गुरुओं के, जैसे वासुदेव जी चंद्राकर, चंदूलाल जी चंद्राकर, इनके बीच रह के हमारे छत्तीसगढ़ नरेंद्र वर्मा के गीतों में उनकी आज राज्य जी से संबोधित हुए। मैं भी भाग्यवान रहा कि ये छत्तीसगढ़ सरकार आने के बाद मुझे वो एक सम्मान मुझे प्राप्त हुए हैं। मैं धन्यवाद करता हूँ, और ये सम्मान मेरा नहीं, इस धरती की सम्मान है, यहाँ के कलाकारों के लिए आपका आशीर्वाद है, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद कहता हूँ छत्तीसगढ़ सरकार को, और मेरे प्रिय मुख्यमंत्री बड़े भैया, मेरे भैया देव भैया जी को, कि उन्होंने अभी भी एक उस गांधी के सपनों को भारत के निर्माण में, या छत्तीसगढ़ को एक नया रूप देने में, जो हमारे सपने दृष्टाओं ने जो स्वप्न देखी थी, उसका समय समय निर्वाह जरूर हो रहा है। हमारी कला, हमारी परंपरा, हमारे लोग आज जागृत हो, खासकर हमारी इस धरती की महिलाएं, बेटियां, बहुरियां आज सीखी पढ़ी लिखी, जो अपनी छत्तीसगढ़ को एक नव रूप दे रही हैं। निसंदेह ये नव हिंदुस्तान और नवा छत्तीसगढ़ गढ़ने में अपना योगदान दे रहे हैं। साथ ही मेरे युवा साथी मित्र बंधु भी, क्योंकि शिव और शक्ति ही संसार के निर्माण के योग्य करते हैं। तो इसको एक प्राणी, हर वो पुरुष अपनी धरती माता को, यहाँ की सांस्कृतिक कलाओं को, विलुप्त हो गीत संगीतों को, हमारी अपनी छत्तीसगढ़ी बोली भाखा जिसे हम सहज लेते हैं दूध की तरह, उससे आचार और विचार और व्यवहार में लाएं, यही अपेक्षा रखता हूँ। धन्यवाद। मैं चाहूँगा दर्शकों की ओर से कि आप अपने जीवन के सबसे बेहतरीन संकलन या संगीत को 2 लाइन में जरूर। नहीं, पूरा गीत गाना चाहिए ना, 2 लाइन में थोड़ी। वैसा नहीं है ये गीत, और कोई कोई और रही बात गीतों की, कोई ऐसा गीत मैंने कभी, हर गीत दिल से ही गाई है मैंने या गाता हूँ। खास कर यदि बोलत बोलत मोर भाखा सन आई जथों कतको हिंदी बोलो कहीं बोलो मगर बोली भाखा में, ये छत्तीसगढ़ मोर अंगीकार हो गए हैं। और कहो नहीं, दूध के भाषा है, वो माँ के दूध की रसल को स्वाद ला कौन भुलाई, वो बूढ़ी दाई के थपकी ला, कई के टाइमिंग ला, वो बाप के कंधैया में चढ़ के रावण मारे ला, ये दृश्य के सपन है, वो देखे हैं, ये आँखें है। आज नव विकास, नवा नवा योजना से हमारे छत्तीसगढ़ सजत है, सवरत है, खासकर मोर आत्मनिर्भर होती मोर महिला दीदी बेटी बेटियाँ, ये बहुत बड़ी बात है।
ये सशक्तिकरण हो थी एकर बर आप सबके सहयोगी देखो ना सृष्टि ल संसार ल सजाए बर प्रकृति ल सजाए बर शिव की आवश्यकता हो शंकर बने तो कंकर कंकर जहर लहर में अमृत बूंद बुटागी तपसी देवता खेत खार के सुख दुख करब न ठागी कैसे जोत जलावा यही आशा रखा कि ऐसे विश्वास हो दिया जलाओ ताकि उजास हो उत्साहित हो उल्लासित हो नव अभियान यही आशा हो अच्छा रखा परिवार और ये होना ही चाहिए। नवयुग के यहाँ कोरोना काल में बहुत सी चीज़ हमारे भुला गिरे नंदा गिरे या नहीं मनाते रहे आज समय समय भारतीय सन कहाँ गिरे पूछी बाँचे देखकर और सावधानी निसंदेह सावधानी हम लोग बरत के रखना है। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद। आज कुलेश्वर ताम्रकार जी जो छत्तीसगढ़ के सबसे बड़े लोक कलाकार हैं इनसे बात करके इनके द्वारा जो संदेश युवाओं को समाज को और सरकार को जो संदेश दिया गया है वो एक बेहतर और अनुकरणीय है। हम इसके लिए पुनः एक बार माननीय श्री कुलेश्वर ताम्रकार जी का धन्यवाद करते हैं। नमस्कार, जय श्री राम। जय हिंद।